गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय ब्लॉग। स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। दगड़ो आज देखने कंफर्म 7:30 तक किया आएगा ब्लॉग। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय ब्लॉग। स्वागत है आपका मेरे नए दिन के नए ब्लॉग के साथ। तो आज 28 तारीख, तो आज मेरा ब्लॉग बनाने का कुछ मूड तो था नहीं, सुबह से बनाया नहीं। तो यहाँ देखिए रात हो चुका है और यहाँ टाइम हो चुका है देखिए 6:05 हो चुके हैं। और यहाँ देखिए 6 बजे हमारा 5:32 हो चुके हैं, 6 बजे हमारा ब्लॉग आता है। अभी ब्लॉग नहीं हुआ अपडेट। ये देखिए अभी 26% हुआ है। सुबह से मैं 3 GB खर्च कर दिया और 2 GB फिर करा। मुझे लगता है ब्लॉग मेरे को बहुत महंगा पड़ने वाला है। ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। नहीं बाबा नहीं मेरी गलती है। क्योंकि ब्लॉग आ जाता था 6 बजे, तो आज तो अभी अपलोड हुआ नहीं है। उसके बाद अभी थंबनेल बनाना है, तो मुझे लगता है 7 तो बज ही जाएंगे। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। मेरा इतना मूड खराब हुआ है इस ब्लॉग के चक्कर में। अभी मतलब 25% अपडेट अपलोड हो रखा है और अभी भी 74 मिनट बता रहा है। यहाँ 6 बजने वाले हैं, मतलब 7 साढ़े 7 तक आएगा आज ब्लॉग। और साथ में मैंने 5 GB नेट खत्म कर दिया इस ब्लॉग के चक्कर में। बहुत महंगा पड़ेगा। चलो तब दगड़े कोई बात नहीं, एक आध दिन आगे पीछे हो जाएगा ब्लॉग की टाइमिंग, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल यहाँ देखिए मैं उसे अपलोड करने पे लगा हूँ। नेट भी नहीं चल रहा ना एक, तो देखो क्या करे था। यहाँ देखिए दगड़ो इतना गुस्सा आ रहा नहीं, तो कल के ब्लॉग में ऐसी रिस्पॉन्स नहीं आया। यहाँ देखिए 59 व्यूज आ रखे हैं अभी तक। हाँ यहाँ आए उल्टा दूसरा ब्लॉग अपलोड नहीं हो रहा आज। बहुत गुस्सा आ रहा है। मैंने सुबह से ब्लॉग वो एडिट किया और मैंने सोचा शाम को डाल दूंगा टाइम रहते हुए। यहाँ देखिए शाम को नेट ही नहीं चल रहा। देखिए दगड़ो आज देखने कंफर्म 7:30 तक किया आएगा ब्लॉग। यहाँ देखो अभी भी 63 मिनट बता रहा है रिमेनिंग। ये टाइम हो चुका है 5:45। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। The next day. तो हेलो गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय ब्लॉग। स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। तो जैसे कि आपने देखो आज 29 तारीख है, तो आपने देखा होगा कल 28 तारीख को मैंने ब्लॉग भी नहीं बना पाया और ना ब्लॉग अपलोड भी नहीं हो पाया नेटवर्क इशू के कारण। तो फिर तब उसके बाद आप गाइस सॉरी उसके लिए, और अब रेगुलर ब्लॉग आएंगे। तो फिलहाल आज 29 तारीख और सुबह के 8 बज चुके हैं। यहाँ देखिए फिर से आज कोहरा हो चुका है। ये देखिए फिर से कोहरा हो चुका है। अच्छा ठीक है। अच्छा तो दगड़े जैसे कि आप सभी को पता होगा, आज है 1 तारीख है, न्यू ईयर है। तो हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। और मतलब आज रियल में तो 29 तारीख है, पर वैसे ये ब्लॉग आएगा 1 तारीख को। तो हैप्पी न्यू ईयर तब आप सभी को। तो फिलहाल आज मुझे जाना है कहीं, तो थोड़ा घर का काम झाड़ झूड़ मार तैयार होकर फिर निकलते हैं वहाँ के लिए। तो दगड़े मैं तैयार हो चुका हूँ और कल की मतलब 28 तारीख की ब्लॉग मतलब नहीं आ पाया, तो उसके लिए मैं फिर से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। और आप चलते हैं फिर वहाँ जहाँ हमें जाना है, तो फिर चलते हैं और दिखाते हैं आपको हम कहाँ जा रहे हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो दगड़े देखिए आज मैं फिर से आ चुका हूँ अपनी बुआ के वहाँ, और मैं आज आया था बिना बताए। तो यहाँ देखिए बिना बताया तो मेरे लिए कुछ सजा नहीं रखा, क्योंकि मैं परसों बता के आया था ना, तो इसलिए मेरे लिए सजा रखा था। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। तो दगड़े में आते सबसे पहले मिला अपनी बुआ से, जो कि किचन में कुछ खाना खुना बना रहे थे, काम कर रहे थे कुछ घर का। उसके बाद गया मैं अपनी भांजी से मिलने, जिसे आपने पिछले वाले ब्लॉग में देखा होगा। ये देखिए सो रही थी, फिर मैंने चुपचाप से चले गया। मैंने कहा डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अब आए ना लाइन पे। उसके बाद जो चीज़ें आपको दिख रही नहीं है, पुराने ज़माने का स्पीकर बहुत कीमती है भाई साहब। ये भी मेरे दादा के ज़माने का है। और तो और इसमें गाने भी चलते हैं। अगर आप लोग कमेंट करके बताओगे तो मैं इसमें गाने चला के दिखाऊंगा। वाओ ब्यूटीफुल। उसके बाद देखिए भाई साहब मैं ऐसा बैठ जाता हूँ राजा महाराजा की तरह, और मेरे लिए चाय आ जाती है। एकदम सेंसा की तरह बैठता हूँ, पैर में पैर रख के। बड़ा हरामी हो बेटा। उसके बाद देखिए यहाँ पे मुझे फिर दिख जाता है पौड़ी वाला बाग। ये मुझे ऐसा घूर घूर के दिख रहा था कि जैसे अभी खा देगा मुझे, कच्चा चबा देगा। मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं गाली नहीं देना, अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखी। तो दगड़ उसके बाद मुझे मिल जाती है पहाड़ी टोपी, जो मेरे फूफा जी की है। तो कमेंट में बता देना फटाफट से कैसे लग रहा हूँ मैं। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया।
तो दगड़े देखिए उसके बाद मेरे साथ का तो कोई था नहीं घर पे, तो मैं ऐसे यहाँ पे धूप सेक लेता हूँ थोड़ी देर, मस्त करके धूप में बैठ जाता हूँ और धूप सेकता हूँ थोड़ी देर। अच्छा जी, ऐसा है क्या? तो दगड़ो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ दिल से, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और लाइक कमेंट नहीं करता तो मैं इसी चाकू से मारूंगा, आर पार जाएगा सीधा। अभी तक मात्र 2 खून हो चुके हैं इससे। तो दगड़ो ये है मेरी दीदी और ये है मेरे जीजा। मेरी दीदी तो इसमें गोरी लग रही है पर मेरे जीजा बहुत अच्छे हैं यार, वैसे भी अच्छे हैं और गोरे भी। अभी तक मेरे जीजा के पीछे 3-3 लड़कियां फिदा हो रखी है, बताना मत किसी को। तो दगड़े जो है मेरी जीज है ना, उनके चेहरे का गुलों का राज मैं आपको बताता हूँ अभी, रुक जा वहाँ। देखिए ये है उनके चेहरे का राज, ये फेयर एंड लवली। साले तू तभी मैं बोलता हूँ मेरी दीदी इतनी गोरी कैसे है, वही वाले बात है, फेयर एंड लवली लगाओ और गोरे हो जाओ। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम। दगड़े लोगों के घर में पानी का बिल आता है, बिजली का बिल आता है और चीज़ का बिल आता है, मेरे दीदी के घर में बोले फेयर एंड लवली का बिल आता है। गजब बेइज्जती है। बाकी तो ठीक है दगड़ो, पर जो ये इनाम वगैरह है ना, ये मुझे तो पता नहीं किसने जीते, पर मेरी दीदी ने कतई नहीं जीते। मुझे अपनी दीदी पे पूरा भरोसा 101% कि मेरी दीदी ने नहीं जीते होंगे। साले तू उसके बाद मेरी नज़र पड़ जाती फिर इस पे, ये लकड़ी का पता नहीं क्या बना है, मेरे तो समझ नहीं आ रहा। आप लोगों को पता है क्या है तो बता देना कमेंट में। मुझे तो वैसा लग रहा है वो नहीं होता 2 हंसों का जोड़ा, वैसा लग रहा है। उसके बाद उठ गई थी मेरी भांजी और इसे पता नहीं कि उसके सामने कैमरा ले जाओ तो ये पता नहीं क्यों शर्माती है, कुछ बोलती नहीं है। उसके बाद दगड़ो देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, मेरे पास रियल में तो गाड़ी है नहीं, पर मैं गाड़ी का लोगो ज़रूर है मेरे पास। मैंने सोचा आपको गाड़ी का लोगो ही दिखा देता हूँ। मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। तो दगड़ो उसके बाद मैं निकल गया, यहाँ हमारे गांव के कोई चाचा रहते उनके वहाँ, वैसे इतना ट्रैफिक लगा रही, कार वाला साइड नहीं दे रहा था। मैंने एक हाथ में फ़ोन पकड़ा था ना, इसलिए मैं साइड नहीं दे पा रहा था उससे। चलो तो फटाफट मिलते हैं वहाँ पहुँच के जहाँ मुझे जाना है। तो दगड़ो ये हम पहुँच गए जहाँ हमें जाना था, चाचा लोगों के वहाँ। मैंने उन्हें बता भी नहीं रखा कि मैं आ रहा था। आजकल मैं सब लोगों को सरप्राइज़ देता हूँ, तो फटाफट से मिल जाते हैं उनके कमरे में और दिखाते हैं आपको वहाँ जाके माहौल वहाँ का। मजा नहीं आ रहा है। तो दगड़ों में पहुंच चुका था और यहाँ आते हैं सबसे पहले खातिरदारी में चाय मिल गई। ये हमारे गांव की दादी, इनका नाम है जुबली देवी। ये है दादाजी, ये जो दादी है ना इनको प्यार से टुपली देवी बोलते हैं। तो दगड़े वहाँ देखे हमने एक छोटी सी प्यारी सी भुल्ली, ये रो रही थी, देखो कैसे रो रही है, कितनी प्यारी सी है छोटी सी। सही पकड़े हैं। ये देखिए ये फ़ोन है टुबली देवी का भी, मैंने आपको टुबली देवी बताई थी। लोग चांद पे चले गए, आईफोन चलाने लग गए, ये टुबली देवी अभी तक नोकिया के फ़ोन पे ही है अटके हुए। नोकिया का फ़ोन तो आप सभी ने देखा होगा बचपन में। उसके बाद देखिए पुश्तैनी चाकू मुझे यहाँ भी मिल गया। अब भाई साहब मैं तो डर गया, यहाँ लोग क्या बोलते हैं फूल माला से करते हैं स्वागत, या पुश्तैनी चाकू से जहाँ देखो हर किसी के घर में। मगज मैंने सोचा यहाँ से जाना ही बढ़िया है। क्या गुंडा बनेगा रे तू। तो दगड़ो उसके बाद मेरी नज़र पड़ रही है इन पे, ये चित्रों पे, ये जैसे पुराने ज़माने में बनाए रहते थे खंडरों के अंदर चित्र, वैसे ही दिख रहे हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूँ। भाई साहब मुझे पता नहीं था कि जो ये हमारी ये दादी है ये भी बहुत बड़ी आर्टिस्ट है। यहाँ देखो दिल विल बना रखा है, शायद ये उन दादाजी के लिए बना रखा होगा। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। भाई साहब मैंने सोचा ये दादी गरीब होगी, नोकिया फ़ोन चला रही है, तो मेरे से भी अमीर निकले। यहाँ देखो आईफोन से बात कर रहे हैं। यहाँ देखो ये वो दादी बोल रही कि है कोई मेरे से स्मार्ट वाला, है कोई मेरे तरह सुंदर और हैंडसम, है कोई मेरे तरह चिकना या स्मार्ट,
है किसी की तरह मेरे तरह बाल या गाल या आंखें या लिप्स, है किसी की तरह मेरे तरह बॉडी। तो दगड़ो बाकी चीज़ तो सब सही है, पर एक खिड़की में छोटा सा छेद क्यों बनाया है मेरे समझ नहीं आ रहा। अब ये मत बोल देना कि पड़ोसी के घर में झाँकने के लिए। साले तू भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। तो दगड़े उसके बाद ये दादाजी देखिए, ये पता नहीं कितने के रहते कागज कुगज में, मेरे को लगा प्रॉपर्टी आधी प्रॉपर्टी मेरा नाम करेंगे। मैं खुश हो गया था। इतनी खुशी मुझे आज तक। तो दगड़े देखिए जो यहाँ पे दादी है ना, जिनका नाम टुबली देवी है, इनका देखिए बीड़ी कैसे पी रही थी। इनने तो मुझे डरा ही दिया कि मैंने सोचा मुझे क्या पता बीड़ी भी पीती है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। दगड़ उसके बाद मैंने उन दादी जी को पूछा कि आप बीड़ी क्यों पीते? बल मुझे सुकून मिलता है बल बीड़ी पीने में। सुकून का नाम सुना है? हाय हाय, इतना सुकून। इसके बाद मैंने उन्हें कहा कि आप पियो आराम से बीड़ी, और मैं जाता हूँ घर को, फिर मुझे दे दिए। तो उन्होंने कहा ठीक है फिर जा, फिर आराम से जा। निकल, पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी। तो दगड़ उसके बाद मुझे आधे रास्ते में चटाई वाला मिल गया, और मुझे ध्यान है कि मुझे चटाई भी ले लिए। तो मैंने उसे चटाई ली फटाफट से और निकल गया फिर उसके बाद घर को। अच्छा ठीक है, समझ गया। तो दगड़ उसके बाद मैं अपने ताई लोगों के वहाँ चले गया था। ये मेरी छोटी वाली दीदी, इनने कहा बल मेरी वीडियो बना दे चुपके से, बल जैसे मेरे को पता नहीं लगे करके मेरे बल 2-4 फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे बल। तो दगड़ उसके बाद मैंने दीदी की बना दी फटाफट से चुपचाप से वीडियो, और दीदी को पता मिलने लगा। उसके बाद दीदी तो पढ़ रही थी, मैंने सोचा दीदी को डिस्टर्ब नहीं करते। तो उसके बाद मैं थोड़ी देर बातचीत करने के बाद चले गया अपने बुआ के वहाँ। अच्छा ठीक है। अच्छा उसके बाद मैं अपने बुआ के घर में गया, तो मुझे यहाँ फिर से मिल गई मेरी भांजी नवन्या। इससे देर का था अमरूद खा कम रही है और गिरा जाता रही है। 2 hours later. फिलहाल तब दगड़ मेरे दूसरे वाले फूफा जी भी आ गए थे, काशीपुर वाले। तब मैंने सोचा मेरे दूसरे वाले फूफा जी की भी छोटी सी वीडियो बना लेता हूँ। उसके बाद निकल गया मैं घर को। तो दगड़ में आ गया था, वहाँ 2-3 जगह गया था मैं पूरे, मतलब एक बुआ के वहाँ गया था, एक ताऊ लोगों के वहाँ गया था, और एक हमारे गांव के चाचा लोग हैं उनके वहाँ गया था। तो उनके वहाँ से मैं आ गया था, और अब फिलहाल खाना पीना खाते हैं और फिर तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर, मतलब सब चीज़ कमेंट वगैरह करके बता देना, सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं फिर तब नए ब्लॉग में।